मंडप में रंग बिरंगे फूलों की मालाएं सजी थी। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और मंत्रों की गूंज थी। लेकिन अनन्या के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसका चेहरा लाल घूंघट से ढका था और उसकी आंखों से आंसू बहते हुए उसके गाल तक पहुंच रहे थे। उसके बगल में बैठा दूल्हा आरव बार बार उसकी ओर देख रहा था, लेकिन घूंघट की वजह से वह अनन्या का चेहरा नहीं देख पा रहा था। मंडप में मौजूद मेहमानों की हंसी और बातचीत के बीच अनन्या का मन कहीं और था। वह कुछ घंटे पहले की घटना को याद कर रही थी, जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अनन्या के मम्मी पापा शीतल जी और शंकर जी मंडप के एक कोने में बैठे थे। दोनों के चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था। मेहमानों की नज़रों से बचते हुए वह एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कोई अनकहा बोझ उनके कंधे पर हो। अनन्या की नज़र अपनी माँ पर पड़ी और वह एक पल के लिए उनके चेहरे की उदासी को पढ़ पाई, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी। वह कह भी क्या सकती थी? आज उसकी शादी थी, लेकिन वह शादी उसकी नहीं, उसकी बड़ी बहन रिया की थी। सुबह का समय था। घर में शादी की तैयारियों का उल्लास था। मेहमानों की भीड़, बच्चों की भागदौड़ और रिश्तेदारों की हंसी मजाक से माहौल भरा हुआ था। अनन्या अपनी बहन रिया के कमरे की ओर जा रही थी। रिया की आज शादी थी और अनन्या अपनी दीदी को दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए उत्साहित थी। वह दरवाजे पर पहुंची और दस्तक देने ही वाली थी कि उसने देखा दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। उसे अजीब लगा। दीदी इतनी लापरवाह तो नहीं थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। कमरा खाली था। रिया का दुल्हन का जोड़ा बिस्तर पर पड़ा था। अनन्या का दिल धक से रह गया। दीदी ने धीमी आवाज़ में पुकारा, लेकिन जवाब कोई नहीं आया। उसकी नज़र टेबल पर पड़ी, जहाँ एक सफ़ेद कागज़ रखा था। अनन्या ने कांपते हाथों में वह पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। मम्मी पापा, मुझे माफ़ कर देना। मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर जीना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अनन्या के हाथों में पत्र छूटते छूटते बचा। उसका दिमाग सन्न हो गया था। ये क्या हो गया? दीदी ऐसा कैसे कर सकती है? वह दौड़कर अपने माँ बाप के पास गई। मम्मी पापा जल्दी आओ, मम्मी पापा जल्दी आओ। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। शीतल जी और शंकर जी तुरंत कमरे में आए। कुछ मेहमान ने भी अनन्या की आवाज़ सुनकर वहाँ जमा होना शुरू कर दिया, लेकिन शंकर जी ने सख्ती से उन्हें बाहर करने को कहा। कमरे में घुसते ही शीतल जी ने अपनी छोटी बेटी को रोते देखा। क्या हुआ अनन्या? तुम रो क्यों रही हो? उन्होंने पूछा। अनन्या ने कांपती उंगलियों से टेबल की ओर इशारा किया। मम्मी उधर देखिए, दीदी चली गई। उसने पत्र मम्मी की ओर बढ़ाया। शीतल जी और शंकर जी ने पत्र पढ़ा और उनके चेहरों का रंग उड़ गया। शीतल जी की आंखें भर आईं। शंकर जी भी रोने लगे। रिया ने शंकर जी से धीमी आवाज़ में कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर मेहमानों की भीड़ बढ़ रही थी और बारात के आने का समय नज़दीक आ रहा था। अब हम क्या करेंगे? शीतल जी ने रोते हुए कहा। अगर किसी को पता चल गया कि दुल्हन भाग गई है, तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। समाज क्या कहेगा? हम बारात को क्या जवाब देंगे? शंकर जी खामोश थे। उनका मन बार बार रिया की ओर जा रहा था। उनकी लाडली बेटी, जो हमेशा उनकी बात मानती थी, जिसने कभी कोई बात नहीं छुपाई थी, उसने ऐसा क्यों किया? शीतल जी ने अनन्या की ओर देखा। उसकी आंखों में ममता थी, लेकिन साथ ही एक मजबूरी भी थी। अनन्या बेटा, उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, आज सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम ही हमारे परिवार की इज्जत बचा सकती हो। अनन्या ने अपनी माँ की बात सुनी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही हैं।
उसने अपने पापा की ओर देखा, लेकिन शंकर जी नजरें झुकाए हुए थे। मम्मी, आप क्या कह रही हैं? अनन्या ने घबराते हुए पूछा। शीतल जी और शंकर जी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ बोले, बेटा तुम्हें रिया की जगह शादी करनी होगी। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या कह रहे हो आप? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? ये दीदी की शादी है। हम दीदी को ढूंढ सकते हैं, शादी को टाल भी सकते हैं। उसने विरोध किया। शीतल जी ने रोते हुए कहा, बेटा हम शादी नहीं टाल सकते। बस बारात कुछ ही समय में आने वाली है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। समाज हमें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, बेटा तुम इनकार नहीं कर सकती हो। अनन्या के पास कोई और जवाब नहीं था। वह अपनी माँ को रोते हुए और पापा को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। वह घर की छोटी बेटी थी, सबकी लाडली। रिया और वह दोनों बहनें थीं और दोनों में बहुत प्यार था। रिया कोमल स्वभाव की थी, हमेशा दूसरों का ख्याल रखती थी, लेकिन आज उसने जो किया उसने सबको हिलाकर रख दिया। अनन्या ने सोचा, दीदी तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे इस आग में क्यों ढकेल दिया? आखिरकार अनन्या ने हार मान ली। ठीक है मम्मी, मैं ये शादी करूँगी, लेकिन दीदी को ढूंढिए प्लीज़। उसकी आवाज़ में दर्द था। शीतल जी ने उसे गले लगाया और कहा, हम कोशिश करेंगे बेटा। कुछ ही देर में अनन्या को दुल्हन के जोड़े में सजा दिया गया। रिया का लहंगा जो अब अनन्या पहन रही थी उस पर भारी पड़ रहा था। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे वह किसी और की जिंदगी जी रही हो। मंडप पर बैठते वक्त उसका दिल भारी था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और मेहमान खुशी से ताली बजा रहे थे, लेकिन अनन्या के लिए ये सब एक धोखा था। आरो जो मंडप पर उसके बगल में बैठा था, एक समझदार लड़का था। उसने कुछ तो अजीब लग रहा था, लेकिन वह चुप रहा। उसने अनन्या की ओर देखा, लेकिन घूंघट ने सब कुछ छुपा रखा था। जब फेरों का समय आया, पंडित जी ने कहा, वर वधू अब उठ जाएं। आरव उठ खड़ा हुआ, लेकिन अनन्या हिली नहीं। उसका मन विरोध कर रहा था। आरव ने धीरे से अनन्या का हाथ छुआ। उसका स्पर्श गर्म था, लेकिन अनन्या के लिए वह एक अनजान बंधन था। अनमाने ढंग से उठी और फेरे शुरू हुए। हर फेरों के साथ अनन्या का मन और भारी होता गया। वह सोच रही थी, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ के साथ बिताऊंगी? मंगलसूत्र की रस्म के दौरान आरव ने धीरे से मंगलसूत्र अनन्या के गले में पहनाया। भीड़ में तालियां गूंजी, लेकिन अनन्या के लिए वह क्षण खाली था। उसकी आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। शादी की रस्में पूरी हुई और विदाई का समय था। शादी की रस्म पूरी हो गई। अब समय था विदाई का। एक टूटा हुआ दिल। विदाई के समय शीतल जी ने अनन्या को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू अभी रुकने को नाम नहीं ले रहे थे। बेटा हमें माफ कर देना। हमने तुम्हें मजबूर किया, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अनन्या ने कुछ भी नहीं कहा। उसका गला रूंध रहा था। शंकर जी ने अनन्या के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम हमारी बहादुर बेटी हो। हम तुम्हें कभी दुख नहीं होने देंगे। अनन्या को आरव के साथ कार में बैठाया गया। जैसे ही कार आगे बढ़ी, अनन्या ने पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। वह घर जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, अब वह धीरे धीरे आंखों से ओझल होता रहा। कार में सन्नाटा था। आरव ने अनन्या की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। अनन्या ने उसकी बात सुनी, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसका मन अभी भी रिया के पत्र में लिखे शब्दों में उलझा था। दीदी तुम कहाँ हो? तुमने ऐसा क्यों किया? वह बार बार यही
सोच रही थी। नई शुरुआत अनन्या और आरव की। अब तो बीत गए। अनन्या अब आरव के घर में थी। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, शांत और समझदार व्यक्ति। उसने अनन्या को समय देने की कोशिश की। वह उसकी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखता था, जैसे उसकी पसंद का खाना बनवाना या उसे अकेला समय देना। लेकिन अनन्या का मन अभी भी उदास था। वह रिया को याद कर रही थी। उसे लगता था कि उसने अपनी ज़िंदगी खो दी। एक रात जब दोनों छत पर बैठे थे, आरव ने हिम्मत करके पूछा, अनन्या, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि शादी के दिन तुम इतनी उदास क्यों थी? क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? अनन्या ने गहरी सांस ली। उसने आरव की आंखों में देखा और कहा, आरव, ये शादी मेरी नहीं थी। ये मेरी बहन रिया की शादी थी। लेकिन वो शादी से पहले भाग गई। मैंने परिवार की इज्जत बचाने के लिए तुमसे शादी की। आरव स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसने शांति से कहा, अनन्या, तुमने बहुत बड़ा बलिदान किया। मैं तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूँ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें वो खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। अनन्या ने पहली बार आरव की बातों में सच्चाई महसूस की। उसका मन हल्का हुआ। लेकिन रिया का ख्याल अभी भी उसे परेशान कर रहा था। कुछ महीनों बाद एक दिन अनन्या के पास एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ रिया की आवाज़ थी, अनन्या, मैं ठीक हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दे। अनन्या का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत रिया से मिलने का फैसला किया। दोनों बहनें एक छोटे से कैफ़े में मिली। रिया पहले से काफ़ी बदल गई थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने बताया कि वह एक एनजीओ के साथ काम कर रही थी, पढ़ाने और उनकी मदद करने का काम करती थी। मैंने शादी से इनकार इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं उस ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें और मम्मी पापा को बहुत दुख दिया। मुझे माफ़ कर दे, अनन्या। अनन्या ने अपनी बहन को गले लगाया। दीदी, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। दोनों बहनों की आंखों में आंसू थे। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए प्यार के थे। एक नया बंधन समय के साथ अनन्या और आरव के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। आरव ने न सिर्फ अनन्या का दिल जीता, बल्कि उसे वो आज़ादी दी, सम्मान दिया जिसकी उसे ज़रूरत थी। अनन्या ने धीरे-धीरे आरव को समझना शुरू किया। वह उसकी छोटी-छोटी बातों में खुशी ढूँढने लगी। रिया ने भी अपने मम्मी-पापा से फिर से जुड़ने की कोशिश की। उसने शीतल जी और शंकर जी से माफ़ी माँगी। पहले तो दोनों नाराज़ थे, लेकिन अपनी बेटी को खुश देखकर उनका दिल पिघल गया। शीतल जी ने कहा, रिया, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन तुम हमारी बेटी हो। हम तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे। अनन्या और आरव की ज़िंदगी में एक नन्हा मेहमान आया, उसकी बेटी, जिसका नाम उन्होंने खुशी रखा। रिया अब अपने एनजीओ के साथ काम में पूरी तरह डूबी थी और समाज में बदलाव लाने का काम कर रही थी। शीतल जी और शंकर जी को अपनी दोनों बेटियों पर गर्व था। समाज की बातें अब उनके लिए मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उनके लिए उनकी बेटियों की खुशी सबसे बड़ी थी। अनन्या ने एक दिन रिया से कहा, दीदी, तुमने मुझे एक नया रास्ता दिखाया। अगर तुम उस दिन ना गई होती तो शायद मैं आरव से कभी नहीं मिलती। दोनों बहनें हंस पड़ी